और दशरथ जी गए, गुरुजी ने कहा धैर्य रखो, भगवान नहीं आए। अच्छा, 3 बार वचन देकर नहीं आए, तो ये महात्मा का वचन है कि भगवान को भी 4 रूपों में आना पड़ेगा तुम्हारे यहाँ। धरव धीर हुई है सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भय हारी। गुरुदेव फिर मुझे क्या करना है? गुरुजी बोले तुम्हें तो यही करना था जो अब किया है, अब तुम्हें नहीं, अब तो हमें करना है। इसीलिए गुरुजी ही सब करते हैं। श्रृंगी ऋषि बसे बुलावा, श्रृंगी बसे बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, यज्ञ करावा, शनि ऋषि को वशिष्ठ जी ने बुलाया, यज्ञ वशिष्ठ जी ने कराया, और मुनि ने जब आहुति दिया भक्ति के साथ, भगति सहित मुनि आहुति दीने, भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, यह हवि बाँट दे उन प्रजा, यह हवि बाँट दे उन प्रजा, यथा जोग यही भाग बनाई, यथा जोग यह भाग बनाई। इस हवि का वितरण कर दो। जब आप देखो अग्निदेव प्रकट हुए, दशरथ जी ने कहा कि आपको प्रणाम है, हमारे कारण आप प्रकट हुए। अग्निदेव ने कहा कि तुम्हारे कारण नहीं, भूल मत करो राजन, जो वशिष्ठ निज हृदय विचारा, तुम्हारे गुरुदेव के कारण संकल्प सदगुरु का और कल्याण शिष्य का। इस हवि का वितरण करो। हवि देखो, हवि कहते हैं खीर को। खीर में 3 चीजें मिलती हैं मुख्य रूप से, दूध, चावल और चीनी, ये नहीं? अच्छा, संयोग देखो, तीनों चीजें सफेद, दूध भी श्वेत, शर्करा भी श्वेत, चावल भी श्वेत। और हमें लगता है ये तीन चीज का प्रतिनिधित्व करते हैं, दूध ज्ञान का, चावल कर्म का, धर्म का, और शर्करा भक्ति का। शुद्ध ज्ञान, शुद्ध धर्म और शुद्ध भक्ति। दूध भी शुद्ध हो, ऐसा दूध ना हो एक दूध बेचने वाला आया, खरीदने वाले ने कहा आज बड़ी देर में आए। दूध बेचने वाला बोला हम क्या देर में आए, आज नल ही देर में आए। जब नल आए और जल मिलाए तब दूध लाए। ऐसा दूध नहीं, शुद्ध दूध और शुद्ध धर्मनिष्ठा और शुद्ध। अच्छा देखो, चावल भी सफेद, दूध भी सफेद। कितना ही पवित्र कर्म हो, कितना ही पवित्र ज्ञान हो, कितना ही ऊंचा ज्ञान हो, कितना ही पवित्र कर्म हो, लेकिन एक बात तो तय है, क्या? बिना चीनी के मिठास नहीं आती। चाहे जितना बढ़िया दूध हो, चाहे जितने बढ़िया चावल हो, पर शर्करा के बिना मिठास नहीं आती। इसी तरह चाहे जितना ऊंचा ज्ञान हो, चाहे जितने महत्वपूर्ण कर्म हो, पर भगवान की भक्ति के बिना जिंदगी मीठी नहीं होती। भगत मधुरता जाए। अच्छा, शर्करा ऐसे मिलती है दूध में और चीनी, चावल में वो दिखाई नहीं पड़ती।
शर्करा दिखती नहीं है, और यही भक्ति का स्वभाव है, जो खुद नहीं दिखती पर अपनी मिठास से भर देती है ज्ञान को और कर्म को। और ऐसे खीर का पान जो कर लेगा, उसी के भीतर से भगवान प्रकट हो जाएंगे। यही रामचरितमानस की कथा का संदेश है। हमारा जीवन धर्ममय हो, हमारा जीवन ज्ञानमय हो, और ज्ञान और धर्म दोनों भगवान की भक्ति से जुड़े हुए हों, तो भगवान प्रकट हो जाएंगे। जा दिन ते हरि कर भई या दिन ते हरि या दिन गर्भ में आ गए। अच्छा देखो कितनी अद्भुत बात है, भगवान जब पहले भीतर आते तब बाहर प्रकट होते, और जिसके भीतर भगवान नहीं उसके लिए बाहर भगवान नहीं। कई लोगों को बड़ी शिकायत होती कि भगवान भी गर्भ में आते, और भगवान अगर गर्भ में आए तो हम में भगवान में क्या अंतर रहा। एक महात्मा से किसी ने कहा कि भगवान गर्भ में आते, तो दूसरे संत बैठे थे, उन्होंने कहा क्या भगवान गर्भ में नहीं है? जब भगवान सब जगह है तो माता का गर्भ क्या सब जगह से बाहर है? सब जगह है तो माता के गर्भ में भी है। देखो पटनागढ़ वालों को अगर रायपुर पाना हो तो जाना पड़ेगा कि नहीं, और रायपुर वालों को पटनागढ़ आना हो तो रायपुर में पटनागढ़ नहीं, पटनागढ़ में रायपुर नहीं, जाना आना पड़ेगा कि नहीं। लेकिन पृथ्वी को पाना हो, पटनागढ़ वाले धरती पाना चाहे तो रायपुर में मिलेगी, रायपुर वाले धरती पाना चाहे तो पटनागढ़ में मिलेगी, रायपुर में नहीं है क्या? अरे भले आदमी जो सब जगह है उसको जहां मान लो वही है, रायपुर में भी है, पटनागढ़ में भी है, धरती बीच में भी है। इसलिए भगवान सब जगह है तो भक्ति स्वतंत्र है। सब जगह रहने वाले परमात्मा को जहां मान लो वही भगवान। कहां? जहां भक्ति की हां भगवान वहां। लेकिन कुछ लोग समझते नहीं। दो आदमी में झगड़ा हुआ, एक बोला पृथ्वी गोल है, दूसरा बोला पृथ्वी चपटी है। तब तक तीसरा आदमी निकला तो झगड़ने वालों ने कहा भैया सुनो सुनो, तो हम दोनों झगड़ रहे हैं, ये पृथ्वी गोल है कि चपटी? तो वो क्या बोला, हम यहाँ के रहने वाले नहीं, यही वालों से पूछो। मतलब ये वहां से आया जहां धरती है ही नहीं। भगवान पहले भीतर आते हैं फिर बाहर प्रकट होते हैं। और जब भगवान एक बात सुन लो छोटी सी, फिर विराम दे। देखो एक आदमी गया चश्मे की दुकान, तो चश्मा खरीदने वाले बैठे थे। डॉक्टर देखता ये लेंस, ये दूसरा, अब देखा थोड़ा कम, साफ साफ देखा पूरी तरह, ये हाँ ये 250 रुपए जमा करो, परसों चश्मा ले जाना। ऐसे ही देखे वो लेंस लगाए सबकी आंख के सामने। एक आदमी बड़ी देर से देख रहा था कि 2-3 लेंस लगते ही आदमी पढ़ने लगता है, वो भी जाके बैठ। लेंस लगाए, कुछ समझ में आया नहीं, दूसरा पहले ही जैसी दशा, तीसरा बिल्कुल पहले ही जैसी दशा। तो डॉक्टर हैरान हो गया, उसने कहा पढ़े भी हो? बोला पढ़े होते तो चश्मे की दुकान पे ही क्यों आते? हमने तो सुना है चश्मे से आदमी पढ़ लेता है। डॉक्टर बोला पढ़ाई भीतर होती है तब चश्मे से बाहर दिखता है। पढ़ाई
भीतर होती है तब चश्मे से बाहर दिखती है। तो मैं भी आपसे कहता हूं कि भगवान जब भीतर प्रकट होते हैं तभी हमें बाहर दिखते हैं, भीतर प्रकट हो जाए। अब भीतर रहने वाले भगवान जब बाहर प्रकट होते हैं तो अयोध्या में आनंद ही आनंद हो जाता है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, कौशल्या हितकारी। प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, कौशल्या हितकारी। हर्षित महातारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, अद्भुत रूप निहारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, अद्भुत रूप भगवान प्रकट हुए, आनंद ही आनंद अयोध्या में। चतुर्भुज रूप देखकर कौशल्या माता से भगवान ने कहा मैं आ गया। कौशल्या जी बोली जैसे आना था वैसे नहीं आए। ये देखकर कौन भरोसा करेगा कौशल्या माता का बेटा। क्या करें, छोटे बन जाओ। भगवान छोटे बन और छोटे बनकर शांत। कौशल्या जी बोली रो, जन्म लेते ही बालक को रोना चाहिए। भगवान बोले हम में कौन सी आपत्ति आई है जो रोवे। अपने पर विपत्ति आती तो सभी रोते हैं, आप ही तो हैं। कि विपत्ति दूसरे पर आंसू आपकी आंखों। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, होए बालक स्वरूप। एक सज्जन तुलसीदास जी के पास गए कि भगवान ये वही है जो ऊपर कहीं रहते हैं। हाँ वही है। तो ये तो नीचे आ गए। हाँ तो इनकी जगह ऊपर कौन होगा। का क्या मतलब। बोले इस समय तो पद खाली होगा। तुम्हारा आशय क्या है। एक बार पद मिल जाए ऐसी कृपा करो। तुलसीदास जी बोले मिल जाएगा, लेकिन यह चरित जिगावई हरि पद पावई, सोही परम पद पाया, सोही परम पद सोही परम पद पाया, सोही परम पद पाया। जो भजे हरि को सदा, भजे हरि को सोही परम पद, सोही परम पद, सोही परम पद पाएगा, सोही परम पद पाएगा। परम पद। भक्तों ने सुना तो बड़े निराश हो गए। बोले नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए, हम भगवान के पद पर बैठे। तुलसीदास जी बोले तुम्हारे लिए दूसरा अर्थ है। यह चरित्र जे गावई हरि पद पावई, पद पदुम गरीब निवाज के चरण कमल। और ये दोनों में से एक भी मिल गया तेन पर ही भव कृपा। 4 पुत्रों का जन्म हुआ। पाए शुभ समाचार नृप के कुमार भये, औदपुरवासी मन फूले न समाये हैं। आए अनुराग भरे भूप को बधैया देन, नाये नाये शीस तिन वचन सुनाए हैं। धन्य भूपाल मणि राजेश रघुवंश धन्य,
धन्य धन्य जननी सपूत जिन जाए हैं, जीवन को फल पायो अवध निवासिन ने, चौथे पन भूपति ने चार फल पाए हैं। हम लोग भी भगवान के जन्मोत्सव के आनंद में सम्मिलित होकर फिर इस कार्यक्रम को चर्चा को विराम दें। अरे बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में। जय हो भरी प्रमदा मिली नाचे, प्रेम भरी प्रमदा में नाचे, घुंघरू बांधे पायने में, घूंघर बांधे पायने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, आंगने में, आंगने में, आंगने में, आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में। तान तोरत तान तोरत तान तोरत तान तोरत तान आंगने में आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया। छावरी श्री राम लला की जब छावर श्री राम लला की छावर श्री राम लला की जब छावर श्री राम लला की सकुचाव को मांगने में बाजे आंगने में आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे। नहीं
चार तुम आंगने में बधैया आंगने बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में सियाली ओ दुख देखत सियाली तो दुख देखत मैन बिताई जागने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने। भगवान के जन्मोत्सव का हम लोगों ने आनंद लिया और यह इसलिए क्योंकि यह किसी व्यक्ति की कथा नहीं है, यह भगवान की कथा है और उन भगवान की कथा है जो भगवान हमारे हैं और हम भगवान के हैं। इसीलिए इस कथा का इतना आनंद और रस विशेष हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। रामचरित्र जी रामचरित्र ये सुनत अघान बड़े प्रेम से नाम संकीर्तन कर ले। हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम राम सीता राम हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम
सिय सिय सुमिरत राम जो सिय सुमिरत श्री राम युगल नाम राजेश जपि भगत लहे विश्राम। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। परम पूज्य श्री बाबा जी महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।